धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना चुके आदिवासियों के लिए एसटी रिजर्वेशन का फायदा उठाना आने वाले दिनों में मुश्किल होगा। जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा है कि सरकार आने वाले दिनों में इसे लेकर कानून बनाने पर विचार कर रही है। एसटी रिजर्वेशन पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बातचीत की है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने उनसे, आप सुनिए क्या कहा। साथ में मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उनसे बात करते हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लिया है लेकिन धर्म बदल लिया है। क्या आप मांग करते हैं कि अब उनका रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए? निश्चित रूप से ये सही बात है कि भोले भाले आदिवासियों में सेवा के बहाने, चिकित्सा के नाम से, शिक्षा के नाम से जा करके उनका धर्मांतरण हुआ। और धर्मांतरण होता है तो उनकी आस्था बदलती है, उनके रीति रिवाज बदलते हैं, और जब उनकी आस्था बदलती, रीति रिवाज बदलते हैं तो वो आदिवासी नहीं रहता है। और आदिवासी नहीं रहता है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, बार बार हम कहते हैं। और पिछले समय काफ़ी संगठनों ने इसका आंदोलन भी किया और कई प्रकार के ज्ञापन भी आए कि इससे लोगों का डिलिस्टिंग किया जाए और आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए। इस प्रकार का केंद्र में भी विचार चल रहा है और निश्चित रूप से स्टेट में भी इस प्रकार का विचार हम लोग करेंगे, क्योंकि दोहरा लाभ न मिले। जो धर्मांतरित हुआ है वो आदिवासी से हट गया, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिले, अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। खराड़ी जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है और अब भी वो आदिवासी होने का फायदा उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ सरकार अब सख्त एक्शन के मूड में है और ऐसे लोगों की पहचान करके और उनको रिजर्वेशन के फायदे से वंचित किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। डी की श्री जवाहर प्रदर्शनी एवं ब्रज यात्रा के 11 दिवसीय मेले के अवसर पर कृषि उपज मंडी के प्रांगण में विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय स्तर की जवाहर केसरी की 81,000 रुपए इनाम और गुर्ज की कुश्ती में दिल्ली के पहलवान सुमित ने मथुरा के भारत घागोली को अंकों के आधार पर 4-1 के अंतर से हराकर गुर्ज पर कब्जा कर लिया। डीग में हर साल मेले का आयोजन होता है और उसमें एक विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन होता है। डीग में पुराने समय से ही, हमारे राजशाही समय से ही हमारे डीग के पहलवान प्रसिद्ध रहे। पूरे देश के अंदर विख्यात पहलवान डीग से आते हैं और जिस तरह से पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा था कि दंगल में जिस तरह से कुश्ती आजकल ओलंपिक्स में होती है या बड़े किसी टूर्नामेंट में होती है, उस तरह से यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। आज हमने एक नई शुरुआत की, यहाँ पर पॉइंट्स की कुश्ती कराकर एक नई शुरुआत हमने की है, जिसमें बहुत ही अच्छा आयोजन दंगल का हो रहा है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जोधपुर में आजीवन उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से फिर राहत मिली है। हाईकोर्ट आसाराम की पैरोल बढ़ाने की अर्जी को स्वीकार करते हुए इलाज के लिए 5 दिन की पैरोल बढ़ाई गई। पूर्व में कोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी थी, जिसके बाद आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र के खोपली स्थित माधोबाग अस्पताल में लाया गया था। बता दें कि जोधपुर के मड़ई स्थित आश्रम में 14 और 15 अगस्त 2013 को आसाराम ने अपनी ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा पर से भूत प्रेत हटाने के नाम पर दुष्कर्म किया था, ऐसा उन पर आरोप है। उधर सिरोही में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। आरटीओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के किराए के मकान पर दबिश दी गई। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एसीबी ने एक्शन लिया। आरटीओ विभाग में तैनात निरीक्षक के घर पर छानबीन की जा रही है। आरटीओ इंस्पेक्टर के सिरोही और जयपुर के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दस्तावेजों की जांच के बाद ही अब मामले का खुलासा जो है वो हो पाएगा, ऐसी जानकारी है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सुरेंद्र सिंह के ठिकानों पर लगातार छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो किराए का मकान था उस पर दबिश दी गई। उधर किशन